हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग तीसरी क्लास चक्रवर्ती ब्याज की शुरू करने वाले हैं बच्चे। और आज से कॉन्सेप्ट वगैरह सारे हमने लगभग 2 क्लास में सारे खत्म कर दिए थे, और कल सवालों का सिलसिला भी हमारा शुरू हो चुका था। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूं कि बच्चे, जो ये चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज, टफ नहीं है। सवाल इसमें कैलकुलेटिव हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपकी जो कैलकुलेशन है, आप किसी भी मेथड से जाओ, आपको डेसिमल लेवल तक की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब अगर यहां उनसे आप डरोगे तो यहां बच सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठोगे और इनकेस अगर डेसिमल की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज के आए, जो कि नॉर्मली आजकल के सिनेरियो में देखा जा रहा है, आ रहे हैं, तो वहां कैसे बचोगे? वहां फिर स्किप करोगे, और स्किप करने पर आप ही का नुकसान वहां पर होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी कष्ट झेलने हैं, जितना भी पीड़ा झेलनी है, अपनी जर्नी में झेलो, ताकि जब आप फाइनल तैयार होके जाओ तो आपको कोई पीड़ा ही ना हो, है ना। इतनी पीड़ा यहां पर झेलो कि वहां आपको पीड़ा महसूस ही ना हो। तो कभी भी कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन कितना भी आता है, किसी भी चैप्टर में, आपके मॉक टेस्ट में कहीं भी आता है, तो उसको देखकर डरा मत करो, उससे जूझा करो, उसको सॉल्व किया करो। क्या होगा? गलती तो हो जाएगा भाई आपसे। अगर आप जब सीख रहे हो, कोई सवाल आपको डर लग रहा है किसी को देखकर, उसको ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? आपका कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा वो सवाल गलत होकर भी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। एक बार गलत करोगे, दूसरी बार ठीक करोगे, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो 100% चांसेस रहेंगे ठीक करोगे। यहां बचोगे अगर टफ सवालों से, तो 100% वहां गलत करोगे। तो ये थोड़ा सा जो कंसेप्शन है, इसको ठीक करें। चलिए करते हैं शुरू। और क्या चल रहा था भाई? ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने आपको? बताओ इसका जवाब। सवाल है, एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपए हो जाती है। देखो, हो जाती है का मतलब है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। आपसे कह रहा है मूल राशि क्या है, तो कौन से मेथड से जाना पसंद करोगे भाई? अगर फॉर्मूले मेथड से जाओगे, 2 साल का ब्याज है, 4% के हिसाब से टेबल में लिखवाया है 8.16 होता है। कितना होता है? 8.16। मिश्रधन है तो 100% में जोड़ देंगे तो 108.16 होगा। लेकिन उससे कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आप इसे जीआर से जाओगे तो फिर आपको मूलधन कुछ मानना पड़ेगा। अब बेहतर है कि 4% का फ्रैक्शन भी आप जानते हैं भाई, 4% का फ्रैक्शन भी आप जानते हैं कि 4% 1/25 होता है। और आप कहेंगे 25 से 26, और कितना वर्ष है? 2 वर्ष, तो 2 बार 25 से 26 कर दो, तो इधर आ जाएगा 625, और इधर आ जाएगा 676। और ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 13,520। तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? 13,520 बटा 676। देखो, अब आपको थोड़ा सा ये देखना है, ये 76 है, ये 52 है। 76 दूनी कितना होता है? 152। 6 दूनी 12 होता है, तो भैया पूरा 2 बार कटेगा ये। तो एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 20। एक यूनिट का मतलब 20। आप कहेंगे कि सर मूलधन 625 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 12,500। यानी कि उसका मूलधन जो है वो 12,500 है। ठीक है, आगे बढ़े। जीआर से कर लेना 2:1 रेशियो लेकर, मूलधन को मान लेना 4% का फ्रैक्शन 1/25, 2 साल है तो 25 का स्क्वायर, ये मूलधन मान लेना। आज हम दो मेथड को लेकर नहीं चलेंगे बच्चे, ऐसे तो फिर हम फंसे रह जाएंगे इसी में ही, ये पूरा महीना इसी में निकल जाएगा। मैं आपको हिंट देता हुआ चल रहा हूं, तीनों मेथड बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाए। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दिए, तीनों मेथड बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो उनके ऊपर क्वेश्चंस भी कल हमने तीनों मेथडों से किए। अब ऐसा नहीं है हर सवाल में चलेंगे, तो एक तो बोरी बहुत ज्यादा, क्लास बहुत ज्यादा बोर हो जाएगी, एक ही सवाल पर 10-10, 15-15 मिनट लटके पड़े हम लोग। तो आपको सब कुछ आता है, एक सवाल एक मेथड मैं कराऊंगा, बाकी 2 मेथड से आप अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना। 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ, मैं आपको हर सवाल में ये जरूर बताऊंगा कि आप कौन से मेथड से अगर जाओगे तो इजी पड़ेगा, और मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों इजी पड़ेगा, ताकि आपको भी आदत पड़े सवाल को देखकर ये डिसाइड करने की कि कौन से मेथड से जाने से आसान हो सकता है। ये आपको मैं हर सवाल में बताता हुआ चलूंगा। भाई जैसे 12% है, समय कितना है? 3 साल। तो 12% का फ्रैक्शन आप बनाओगे, कितना होता है? 25, 3/25 होता है। अब 3 बार आपको 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 करना पड़ेगा। फिर आपको 25 का क्यूब करना पड़ेगा, 28 का क्यूब, 28 को 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मिश्रधन मिलेगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर रेट 12% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने टेबल में लिखवाया। कोई बच्चा अगर टेबल वाले से चल रहा है तो एक बार मुझे बताओ। देखो, रेशियो मेथड में कैलकुलेशन जाएगी। मुझे बताओ, अगर आप इस सवाल में फॉर्मूला मेथड से जाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेट अगर 12% है तो 3 साल का सीआई क्या होता है? बताइए, कोई बताएगा मुझे? रेट अगर 12% है तो 3 साल का सीआई क्या होगा? यस, 40.49। वेरी गुड। तो फिर आप क्या करो, 25,000 का 40.49 निकाल दो। 25,000 का भाई रेट अगर 12% है तो 3 साल का सीआई कितना होता है? 40.49%। या फिर आप इसे लगभग 40.5% भी कह सकते हो। 49 है ना, तो 40.5% भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 40.5% भी आप कह सकते हो बटा 100। पॉइंट हटाया नीचे जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 पंजे 125, 25 जीरो जीरो 2, 25 चौके 100, 101, यानी कि 10,125। ये तो ब्याज का मिला है, ये ब्याज का है। हालांकि हमें 40.49 निकालना था, हमने 40.5 निकाला, तो थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा हमारा, 2-4 रुपए ज्यादा चला जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भैया, 25,000 में जोड़ दो। अच्छा ब्याज ही पूछा है ना, ठीक है, ब्याज पूछा है तो 10,125, 10,123 है ना, यही आंसर है भाई। ये 10,123 है, हमारा 10,125 आया, 1-1.5 रुपए ज्यादा आया है। किसकी वजह से? क्योंकि एग्जैक्ट तो 40.49 है, हमने 40.5 निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला मेथड बिल्कुल सही है। अगर आप जीआर से जाना चाहो, मुझे लगता है जीआर से भी ये आसान हो सकता है। 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, लेकिन ये इस मेथड से ज्यादा आसान है, फॉर्मूला मेथड से ज्यादा आसान है। 3:3:1 लगा लेना, यहां मूलधन 25,000 है भैया, इसका 25% 12% निकालना, इसका भी 12%, इसका भी 12, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, आपका जो भी आंसर आएगा। जिस मेथड से आसान पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, मैं आपको एक ही मेथड लेकर चलूंगा। ये सवाल आ जाइए, देखो भाई इस सवाल को जरा। सवाल है 2 वर्ष के बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2 वर्ष के बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जब पहले और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर 4% और 8% है, दोनों साल ब्याज की दर उसने अलग अलग दे दी आपको। पहली साल तो 4% और दूसरे साल आपको 8% दे दी, और कह रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि यानी कि सीआई बताओ क्या होगा। अगर रेट कितना है, सॉरी मूलधन कितना है, 1875। फॉर्मूला मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि अगर रेशियो मेथड से जाओगे तो 4% का फ्रैक्शन, फिर 8% का फ्रैक्शन, थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी। लेकिन देखो, आप रेशियो मेथड से तभी जाना जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20% इस तरीके से हो, जिसके फ्रैक्शंस बहुत आसान हो, जिसके फ्रैक्शंस बहुत आसान हो बच्चा, आप तभी रेशियो मेथड से जाना। अब ये 8 और 4 है, तो आप फॉर्मूला लगा दो, 4a+b प्लस a गुणा b बटा 100। तो कितना आ जाएगा, 8×4 = 12 प्लस 4×8 = 32 बटा 100, यानी कि 12 प्लस 0.32, तो कितना आ जाएगा, 12.32। ये आपका 2 साल का ब्याज आ गया, 12.32। बस यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। 1875 मूलधन है, इसका 12.32% निकाल दो, इसका 12.32% निकाल दो, तो 1875 गुणा 12.32 बटा 100। भाई यहां पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट है। अब कैलकुलेट करो, आप 1825 से काटोगे, 25×7=175, 25×5 125, 25×4 100, 400 बार, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 छिके 150, 16 से जाओगे, 16×7 112, 16×7 112 और 16×7 112, 77 बार गया है पूरा, और 3 की 77 में गुणा कर दो, 3×7 21, 3×7 21 और 2 23, यानी कि 231 रुपए आपका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए भाई जरा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब होगा इसका? कह रहा 2 वर्षों में 25,000 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर अर्जित होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% और 5% प्रति वर्ष है, तो बताओ धन राशि कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है अमाउंट, मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट कह रहा वो धनराशि बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर रेट पहली साल का 4% है, दूसरे साल का 5% है, आप क्यूमुलेटिव रेट निकाल दो। आप कहोगे कि सर a+b प्लस a गुणा b बटा 100, ये आ जाएगा 5 और 4 9 प्लस 5 चौके 20 बटा 100, ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 0.2, भाई 0 से 0 कट गया, 2/10 यानी कि 0.2, ये आ गया 9.2%। ये तो आपका ब्याज है, क्या है बच्चा, 9.2% क्या है, आपका ब्याज है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 25,000 का 9.2% निकाल दो। क्या करो, 25,000 का 9.2%, तो 25,000 गुणा 9.2 बटा 100, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 दूनी 50, हासिल का 5, 25 निम्मा 225 और 5 230, यानी कि भैया ब्याज के रूप में आपको पता चल गया 2300 रुपए है। कितना है, 2300 रुपए। तो अमाउंट आपसे पूछी है, तो मूलधन कितना है, 25,000, और उसमें आप 2300 रुपए जोड़ दो। आप कहोगे सर 27,300 रुपए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बड़े आराम से आपने बोल दिया कि सर 27,300 रुपए हमारा जवाब है। सही है, आगे बढ़े।
20 से 5 बार काटना था 100 को, फिर क्या होता उससे? वो जो डेसिमल हो गया फिर उससे क्या होता? 20 पंजे 100, फिर 1/5 को 0.2 लिखते आप। गजब आदमी हो यार भाई, 1/5 को फिर भी तो 0.2 लिखते आप। ठीक है, जीआर से चले जाना यार, 2 साल की बात है, 2 साल का रेशियो कितना है? 2:1। यहां अगर 25,000 मूलधन है तो पहली साल रेट कितना है? 4%। इसका 4% निकाल दो, कितना आएगा? 2.5 × 10 1,000। फिर इसका दूसरी साल 5% रेट है तो 5% निकाल दो, कितना आएगा? 50 रुपया। गुणा कर दो इन दोनों को 2,000 और गुणा कर दो 50। ठीक है, नहीं कुछ गलत निकाला है क्या हमने? 4%, 25 चौके 100 ब्याज की दर 2 वर्षों में 2,000 और 5% प्रति वर्ष है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यार रेट अलग अलग है ना, तो जीआर मेथड यहां पर नहीं जाएगा। रेट जीआर मेथड जाता है जब रेट सेम होता है, सॉरी, जब रेट सेम होता है तब आपका जीआर मेथड जाएगा, क्योंकि आपका जो रेशियो बना है वो सेम रेट पर ही तो बना है। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए। नहीं इससे पहले अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। अब समझना बात को, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपका जो ब्याज की दर थी, उसमें जो आपकी ब्याज की दर थी वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कैसी भी थी, लेकिन जो समय था वो इक्वल था, यानी कि 2 साल 3 साल आपको समय बड़ा प्यारा सा दिया हुआ था, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन अब कल जो हमने प्रैक्टिस किया कि समय अगर अलग अलग भी हो, तो अब हम घुसने वाले हैं थोड़ा सा डीप में। समय मान लो आपसे कहेगा 2.5 साल, आपसे कहेगा 3.5 साल, आपसे मतलब समय एग्जैक्ट बिल्कुल नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में नहीं देगा आपको, तो वहां किस तरीके से सवालों को करना है जरा अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सवाल है भैया हमारे सामने, पहला ही सवाल देख लो अब आप, ये रहा। और ये सवाल 2024 यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है। सवाल बोल रहा है 10,000 पर 10% प्रति वर्ष पर एनम की रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जो 3.5 वर्षों तक वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अगर ये सवाल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का होता तो बड़ा आसान होता, हम क्या करते? समय को रेट से गुणा कर देते और हमारा जीवन आसान था वहां। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां उसने बोला है 10% प्रति वर्ष, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है, और 3.5 साल, 3.5 साल का ब्याज हमें बताना है बच्चा। तो क्या कर रहे हैं बोलो भाई? आप मुझे एक बात बताओ, 3.5 साल बोली है ना उसने, तो पहली साल, दूसरे साल और तीसरे साल, यानी कि यहां भी 10%, यहां भी 10% और यहां भी 10%। क्या मुझे 3 साल का कंप्लीट बता सकते हो आप मुझे कितना चक्रवृद्धि ब्याज है? मैं 3.5 साल का, जो बाकी की आधी साल है भाई, 3.5 साल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3 वर्ष पूरे और ये आधी वर्ष अलग से, आधी वर्ष अलग से, इस तरीके से लिखा मैंने। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 3.5 साल को लिखा 3 वर्ष अलग से और 3.5 साल अलग से, तो सॉरी आधा साल अलग से। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 10% 10% 10% कंप्लीट 3 वर्ष तक तो रेट प्रॉपर 1 साल वार्षिक लगा होगा, तो कितना परसेंट ब्याज बन गया? परसेंट में कितना बन गया? आप कहेंगे सर ये बन गया अकॉर्डिंग टू टेबल 33.1%। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कितना बन गया? 33.1%। अब सवाल कह रहा है कि भैया आगे आधी वर्ष है, देखो अब आगे पूरा वर्ष नहीं है, 3 साल का तो हमने निकाल दिया 33.1%, लेकिन अब उसने जो आगे आधी वर्ष और दी है, इसके लिए रेट भी आधा हो जाएगा। जो 10% है ना, उसको आप 1/2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? रेट भी 5% हो जाएगा। जो आगे आधी वर्ष है भैया, हमारा 10% तो प्रति वर्ष का ब्याज है 1 साल का, लेकिन ये 3 साल का तो 33.1% निकाल दिया हमने। अब जो ये आधी वर्ष है इसके लिए रेट भी आधा कर दो, यानी कि 5% हो जाएगा। अब क्या करना है? 33.1% और जो आधी वर्ष थी 5%, इन दोनों में सक्सेसिव वाला मेथड लगाओ। 33.1 और 5% में सक्सेसिव वाला मेथड लगाओ। आप कहेंगे सर a + b, 33.1 + 5 + a × b गुणा 5/100, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो लगा दो नीचे, कितना आ जाएगा? 38.1 प्लस 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 जीरो से भाग करेंगे तो 1.655 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 39.6 और 1 755। ये परसेंट का ब्याज है, 39.755। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना मैंने क्या बोला? समय था मेरा 3.5 वर्ष। ये अपडेटेड क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना, अपडेटेड क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बोला रेट अगर 10% है, 3.5 वर्ष को मैंने 3 वर्ष और जो 0.5 यानी कि आधा वर्ष था मैंने उसको अलग कर दिया। अब मैंने आपको टेबल में लिखवाया था कि रेट अगर 10% है, सुनो जो बच्चे कह रहे हैं 33.1 कैसे आया, सुनो सामने देखो। क्लास का रिवीजन नहीं करते ना, या फिर क्लास ही नहीं करते, दोनों में से एक काम है कोई सा, या तो रिवीजन नहीं करते क्लास ही नहीं करते, करो, बहुत जरूरी है। मैंने आपको लिखवाया था टेबल में, रेट अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है।
अगर क्लास की होगी तो ये याद आ गया होगा, नहीं की होगी तो कर लेना। तो अगर रेट 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 33.1%। जो ये आधा वर्ष है इसके लिए ब्याज भी 1/2 से गुणा हो जाएगा। ब्याज 10% है, दर यानी कि रेट 1/2 से गुणा होकर 5% हो गया। अब आपके पास है 3 साल का 33.1, आधे वर्ष का 5। इन दोनों में आप a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 आपने लगाया, आपको ये मिल गया। बस 10,000 का इतना परसेंट निकाल दो, ब्याज आपको मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे, 10,000 का 39.755 बटा 100। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। 4 जीरो से 4 जीरो गया, ये आ गया 39755 बटा 10 या फिर 3975.5। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। और ये बहुत महंगा सवाल है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत महंगा। हो सकता है आप में से किसी एक की शिफ्ट में रखा मिले इस तरह का क्वेश्चन। रेशियो मेथड से जाओगे कैलकुलेशन बहुत पड़ जाएगी भैया। 10% का 1/10 होता है। पहली साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11 और 3 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, क्योंकि आधा साल के लिए 1/20 होता है। तो फिर आप करोगे 20 से 21, फिर 11 की 3 बार गुणा करके 21 से गुणा करोगे, इनकी गुणा करोगे, कर लेना। ये मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा। इसका जवाब बताओ। टॉपिक हार्ड लग रहा है? हार्ड नहीं बचा, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी मेहनत ज्यादा मांगेगा टॉपिक। देखो जो लोग इस टॉपिक में एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे उनको तो 100% बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। जो लोग नहीं करेंगे कहने के बावजूद भी, उनका एक ही काम है कि वो सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कमेंट में निकाल के चले जाएंगे। भाई निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। जो बच्चा मेहनती है, आप सभी मेहनती हो, आप में से 1-2% ही ऐसे हैं जो नहीं कर रहे मेहनत, और वो 1-2% बच्चा आप सुनो जो मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस क्लास ले रहे हो, खत्म अगले दिन क्लास लेंगे, ये मेहनत नहीं है। ये आपके सिलेक्शन का केवल 10% मेहनत है। आप अगर इस गुरूर में हो ना कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लास करता हूं और शाम को भाई बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, आप अपने सिलेक्शन का 10% मेहनत कर रहे हो बस। जब तक कि आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, वो 10% की 10% की रहेगी, 90% बहुत आगे है अभी आपसे। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो सुनो, आपका पड़ोसी बच्चा लग जाएगा और आपके माता पिता अंदर एक घूट भर के रह जाएंगे कि काश हमारा भी लग जाता तो हम भी आज 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते, और तुम घूमते रहना ऐसे ही। कह रहा है कि क्या कह रहा है, 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज बताओ। एक सही 1/2 वर्ष का। अब यहां समय अलग है, यहां भी समय अलग है बच्चा, तो जरा सोच समझ कर। रेट भी 21% है वार्षिक, तो यहां रेशियो मेथड से जाने की तो सोचना भी मत। 21/100 करोगे, 100 से 121। सर आपने तो बोला था मेरी क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, मैंने झूठ बोला था। मतलब तुम ना हमारे यहाँ पे ना ऐसे बोलते, हमारे मास्टर तो बहुत गलत 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 बोलते थे जब हम ऐसी बातें करते थे। मैंने ये बोला कि मेरी क्लास हो जाए, मैंने कहा मेरी क्लास का को पढ़ोगे, मैं रोज भाई साहब चिल्लाता हूँ कि जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मेरी क्लास का स्पेशल रिवीजन फर्स्ट क्लास से बोलता आया हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, रेगुलर आधा घंटा भी निकालोगे, लेकिन निकालना पड़ेगा मैथ्स के रिवीजन के लिए। वो पूरी लाइन नहीं पढ़ी आपने, पहली लाइन काट के चिपका दी, आपने बोला था सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है बच्चा सिलेक्शन। ऐसे तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे बैच से, इससे क्या सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा। 62,500 का 21% वार्षिक दर है, एक सही 1/2 वर्ष। लगाओ दिमाग भाई, एक सही 1/2 वर्ष को तोड़कर लिखो। इसको ऐसे लिखो, एक वर्ष तो पूरा, एक वर्ष तो पूरा, और उसके बाद में आधा वर्ष, उसके बाद में क्या, उसके बाद में आधा वर्ष, हाफ ईयर। ऐसे समय को इस तरीके से तोड़ के लिखा करो। अब जो एक वर्ष है, उस एक वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है, पूरी 21%। और जो आधा वर्ष है उसके लिए ब्याज की दर भी 1/2 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 10.5% होगी कि नहीं भाई। 1/2 से 21 को गुणा करोगे तो 10.5%। अब आप क्या करो, आप इन दोनों पर सक्सेसिव लगा दो, इन दोनों पर सक्सेसिव लगा दो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। रिवीजन कहां से करें सर, लो एक नया क्लिप आ गया। अब क्या होता है रिवीजन का मतलब, आधा शॉर्ट सर्किट तो मेरे दिमाग में तुम ऐसे लोग कर देते हैं, रिवीजन कहां से करें। अरे भैया जो क्लास में करा रहा हूं इसको रिवाइज। रिवीजन का मतलब क्या होता है, एक चीज को दोहराना। दोहराना का मतलब क्या होता है, नई चीज पढ़ना क्या होता है, नई चीज पढ़ना होता है, नई चीज को एक्सप्लोर करना। रिवीजन का मतलब है दोहराना, एक चीज को दोहराओ। जो क्लास में कर रहा हूं इसको दोहराओ, वर्कशीट को दोहराओ, ठीक है। बुद्धि हैंग मत करो मेरी, चुपचाप पढ़ लो। फिर कहते हो सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ता मैं कमेंट, ऐसे खली पे बैठे रहते हैं क्लास में। चलो तो बताओ भाई जल्दी से कितना, 21 और 10 31.5, और मल्टीप्लाई करोगे अगर पॉइंट हटाकर नीचे एक जीरो लगा दो, 21 पंजे 105 हासिल का 10, 21 0 0 0, 21 एकम 21 और 1 22 बटा 1000। भाई 3 जीरो से अगर भाग करोगे तो 31.5 प्लस 3 जीरो से भाग करोगे तो 2.205 आ जाएगा।
कितना आएगा 2.205, 2.205। 31 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 33, 0.5 में 2 जोड़ोगे आएगा 7 और ये 0.5। ये आपका ब्याज की दर आ गई। क्या करो 62,500 का निकाल दो, इतना 62,500 का आप 33.7% ही निकाल दो, 33.7 ही निकाल दो, 0.5 मत निकालो। आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा 2-4 रुपए, लेकिन आप कर लोगे। आप 33.7% ही निकालो बटा 100। भाई पॉइंट हटा दो, नीचे 1 जीरो लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 125 बार। अब गुणा कर लो, 125 सत्ते कितना होता है 875, हासिल का 87। 125 तिया कितना होता है 375 और 87 कितना होता है 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 462 का 2, हासिल का 46। 125 तिया 375 और 46, 6 और 5 11, 7 4 11 और 1 12, 3 और 1 4, 421। और डिवाइड बाई कितना है 2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 0.5, 21,062.5। अब आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा ऑप्शन से, आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि हमारा परसेंटेज आया था 33.705, मैंने 0.5 को नहीं लिया, मैंने कहा आप केवल 33.7 से ही कैलकुलेट करो। आपका उत्तर थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आप ढूंढ लोगे कि क्या उत्तर है। अब ये था 21,062, क्या था 21,062 रुपए। कुछ गलत तो कैलकुलेशन नहीं कर दिया है भैया हमने, देख लेना। 21,062, तो 21,062 के आसपास उत्तर होना चाहिए, इतना फर्क थोड़ी आ जाएगा 0.05% से। फिर से चेक करें, चलो अगेन चेक कर लेते हैं। एक सही 1/2 वर्ष था, मैंने एक वर्ष अलग से लिखा, आधा वर्ष अलग से लिखा। एक वर्ष का 21%, आधे वर्ष का 10.5%। तो दोनों पे लगाया 21 और 10, 31.5 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 21 पंजे 105, 10 0 बटा 1000, 2.205। 31 और 2 33, 5 2 7, 33.7 ओके बटा 100। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। इसकी मल्टीप्लाई देखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, इनकी मल्टीप्लाई में ही कुछ हो सकता है। 337, 125 सत्ते 875 का 5, हासिल के 87, है ना। और अरे हाँ, हो सकता है, हो सकता है डिफरेंस आ सकता है बच्चा, हमें 0.05% का भी देखना है। पर इतना फर्क 400-500 रुपये आ जाएगा क्या? नहीं। 125 की इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, 125 सत्ते 875, हासिल का 87। 125 तिया कितना होता है 375, 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462 का 2, हासिल का 46, 375, 6 और 5 11, 7 4 11 और 1 12, 3 और 1 4, 421, यही आएगा यार। लगभग 21,062, 21,070 पहुंच जाएगा। 21,070 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 21,100 तक चला जाएगा मैक्सिमम। इतना डिफरेंस कैसे बन रहा है? यही बन रहा है ना। मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए। चलो ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन मैं नहीं लगा सकता हूँ, ये 21,600 है भाई, ये ऑप्शन हम नहीं लगा सकते हैं, ये ऑप्शन हम नहीं लगा सकते हैं, ये 600 है। 21, ये मान लो अगर ये 100-150 के आसपास होता तो मैं लगा देता, लेकिन ये 600 है, इसे नहीं लगाएंगे। ओके, तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो यही है। ठीक है, इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे फिर बाद में, अभी फिलहाल के लिए आप इसको रखो, आगे चलते हैं। ये सवाल पे आ जाओ, यही आएगा बच्चा, कैलकुलेशन 2 बार हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। आप आइए इस पे आगे, अगला सवाल देखिए, आप इसको देख लेंगे बाद में। यही आ रहा है, काफी बच्चों का यही आ रहा है। सवाल क्या है? सवाल है 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 1 वर्ष और 4 महीने। सबसे पहले समय, हमारा ये पूरा का पूरा टाइप फोकस्ड है किस पर? समय पर, टाइम पर। तो सवाल कह रहा है 1 वर्ष, 1 वर्ष और ये 4 महीने। बच्चे अगर महीने को वर्ष में बदलते हैं, मैंने आपको सिखाया 12 से भाग करते हैं, ये मैंने सिखाया ना आपको कि अगर वर्ष को, अगर महीने को वर्ष में बदलना हो तो हम किससे? 12 से भाग करते हैं। किससे? 12 से। तो भैया 4 महीने हैं, वर्ष में बदलेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 1/3 वर्ष। जो बच्चे ये लिख रहे हैं सर 12 कहां से आया, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, हम 4 महीने को वर्ष में बदलने जा रहे हैं, तो किसी भी महीने को अगर वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए हमने 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष लिखा। अब बच्चे पहली साल 9% प्रति वर्ष है, तो 1 वर्ष के लिए तो 9% पूरा ब्याज हो गया, लेकिन जो ये 1/3 वर्ष है इसके लिए 9 से 1/3 से 9 को गुणा कर दो, तो आप कहेंगे कि सर 3 बार गया तो 3%। अब आपका ब्याज आ गया 9% और 3%, इस पर आप सक्सेसिव वाला मेथड लगा दो। आप कहेंगे सर a + b
प्लस ए गुणा बी बटा 100, 9 और 3 12 प्लस 9 तिया 27 बटा 100, यानी कि 12 प्लस 0.27, ये आ जाएगा 12.27। 12.27 बच्चे, ये तो मैंने आपके नोट्स के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो ध्यान रखना, ये सब मत करना, दिमाग का यूज करना। दिमाग में कैलकुलेशन जितनी बनाने की कोशिश करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। 9 और 3 का, 9 और 3 12 और 9 तिया 27, तो 12.27 तुरंत आपको बिना ये सब लिखे करना है कि 9 और 3 12 और 9 तिया 27, तो 12.27 आपको तुरंत लिखना है। बस 20,000 का 12.27 निकाल दो, 12.27 बटा 100। भाई पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और लगा दो, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 1227 को 2 से गुणा करेंगे तो 2454। कितना ब्याज आ गया भैया? 2454। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्या आगे बढ़े? ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा रहा हूं बेसिकली आपको मैं इस टाइप में। तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया ना आपको, जो समय दिया होगा उसको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल का जवाब बताओ। सवाल है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा। अब ध्यान लगाने का समय आ चुका है। कल मैंने आपको अर्धवार्षिक दर, छमाही दर यानी कि तिमाही दर, या फिर कितने भी महीने की दर पूछेगा सब निकालना सिखाया था। यहां उसने बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है, और रेट कितना दिया हुआ है 8% वार्षिक। बच्चे आपको अर्धवार्षिक दर निकालनी होगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है अर्धवार्षिक दर क्या होगी। अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली रेट भैया क्या है, वार्षिक दर को 2 से भाग कर दो, तो आप कहेंगे सर 4% है, यानी कि अब आप क्या है, अब आप हर 6 महीने में ब्याज लगा रहे हो। क्या कर रहे हैं बच्चा, हर 6 महीने में। तो दूसरी बात, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो बच्चा, तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगाओगे। अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, भाई साहब ब्लैक टी शर्ट आप, हाँ बताओ, अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगाओगे। सर 1 साल में लगेगा 6 महीना और प्लस 6 महीना, यानी कि 1 साल में टोटल 2 बार ब्याज लगेगा। 1 साल में कितनी बार, टोटल 2 बार ब्याज लगेगा। अब लगा दो यार दिमाग, भैया 4% अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की दर है, तो 2 बार का फॉर्मूला क्या होता है भाई। जब हमारी वार्षिक दर होती थी, सुनो, जब हमारी वार्षिक दर होती थी तो 2 साल का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। और जब हमारी अर्धवार्षिक दर होगी तो 2 बार का फॉर्मूला भी तो वही होगा, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। भाई वार्षिक दर से, एनुअल रेट से तो 2 साल का फॉर्मूला था वो, और जब मैं अर्धवार्षिक दर निकालूंगा तो 2 बार का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा बी बटा 100। ठीक है, तो आप लगाओ फॉर्मूला कि भी रेट अगर 4% है तो 2 बार का सीआई कितना होता है, 2 बार का सीआई होता है ए प्लस ए गुणा बी बटा 100। और हालांकि मैंने टेबल में भी आपको लिखवाया है, ये आ जाएगा 8.16%। कितना है बच्चा, 8.16%। क्या करो आप 90,625 का 8.16% निकाल दो, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी। तो ब्याज बताओ जल्दी से, मिश्रधन पूछा है उसे हम जोड़ लेंगे बाद में, तो हम कहेंगे 25 से 25 चौको 100, 2 जीरो लास्ट में रहेंगी। 25 से कटेगा 25 दिया 75 15, 25 छिक्के 150 6, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, 25 एकम 25, 5 6 11, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 16 से कटेगा 16 पंजे 80, 16 एकम 16, तो आपका ब्याज आ जाएगा 145 गुणा 51। 145 एकम 145, हासिल का 14, 145 पंजे कितना होता है, 725 होता है ना, 725 और 14 कितना होता है, 739। ये आ गया 7395, 7395। बस इसे जोड़ दो, अमाउंट कितना आ गया 90,625 में 7395 जोड़ दो, 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये आ जाएगा 98,020। कितना आ जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन आ जाएगा 98,020। ओके हो गया ना, ठीक है। आप इसे उससे भी कर लेंगे, अगर आप चाहो तो इसे आप जीआर मेथड से भी कर लोगे, जीआर मेथड से भी कर लोगे कि भैया 2 बार है तो 2 बार का रेशियो होता है 2:1, 2 बार का रेशियो कितना होता है 2:1। मूलधन कितना है 90,625, इसका 4% निकालो, क्योंकि छमाही दर 4% है, 4% निकालो, जो यहां मिलेगा उसका भी 4% निकालना, जो यहां मिलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और इनको आपस में जोड़ लेना, ये आपको ब्याज मिल जाएगा। और फिर उसे आप अमाउंट निकाल देना, अमाउंट के लिए 90,625 में ये ब्याज जोड़ देना। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है क्या करना है। इसका 4%, जो यहां आएगा उसका 4%, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ देना, ये ब्याज आ जाएगा। 90,625 में जोड़ देना वो ब्याज, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका काम है अब ये,
ठीक है, रेशियो मेथड से भी कर लेना। 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 25 से 26, 25 से 26, वहां से भी आप कर लेना। चलो 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 चलो, ये सवाल देखते हैं। बताओ भाई, क्या होगा इसका जवाब? गजबे जवाब है, गजबे। कह रहा है कि यदि 8,20,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? भैया ऐसा नहीं है कि मैं ये चैप्टर बहुत आसान सवालों के साथ करके निकल जाऊंगा। मैंने प्रॉमिस आपको बोल किया था फर्स्ट क्लास में कि आपके पास बहुत समय है, बहुत सही समय पर आप जुड़े हो, तो भरोसा रखो। कंटेंट आपको मैं उतना दूंगा जितना आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अपने लेवल के आप उड़ा दोगे हर सवाल को। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे कंटेंट देने से सिलेक्शन नहीं होगा, उस कंटेंट को बार बार पढ़ने से, उस कंटेंट के ऊपर काम करने से। जैसे मैं अब काम दे रहा हूं आपको कि मैं एक ही मेथड से आपको करा रहा हूं, आपका काम है बचे हुए दोनों मेथड से खुद करना। ये काम है, ऐसा इस तरीके से करोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। कह रहे हैं 6% वार्षिक दर है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। सबसे पहले क्या करो, अर्धवार्षिक दर इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ईयरली रेट। कल बताया था ना HYR। HYR क्या है जी? HYR है हाफ ईयरली रेट, मतलब अर्धवार्षिक दर। तो वार्षिक दर को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। तो ये अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली रेट मिल गया। समय कितना है? 1 ईयर, 1 साल। आप मुझे बताओ, अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, हर हाफ ईयर में ब्याज लगाते हो, 6 मंथ में, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहोगे सर 1 साल में 2 बार लगेगा। 1 साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार, क्योंकि 6 महीने और 6 महीने। अब आप चाहे इसे रेशियो मेथड से करो, नहीं रेशियो से मत करना, 3% का फ्रैक्शन बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे आप GR से जाओ, चाहे फॉर्मूले से जाओ, दोनों से आसान है भाई। अगर मैं कहूंगा 3 + 3 A + B + A × B/100, तो ये आ जाएगा 6 + 9/100, यानी कि 6.09%। और वही आपसे ब्याज ही पूछा है ना, तो 8,20,000 का 6.09% निकाल दो। पॉइंट को हटाओगे और 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो गया, तो 82 की गुणा 609 में कर दो भाई। 609 दूनी कितना होता है? 1218। 1218 का 8 हासिल का 121। 609 अट्ठे कितना होता है? 6 8 48 और 9 अट्ठे 72, 4872। 2 और 1 3, 7 2 9, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 4993, 49,938। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। खतरनाक सवालों का सिलसिला शुरू। चलो ये सवाल देखिए, कह रहा है कि 8500 की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक लगता है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक लगता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। बोलो बोलो बोलो। सवाल है 6%, चलो ठीक था। 2 वर्ष का, चलो ठीक था। लेकिन ऐसे ही अगर उसने बोला कि अर्धवार्षिक संयोजित, सवाल ने दम अपने अंदर रख लिया। फिर सबसे पहले तो अर्धवार्षिक दर, हाफ ईयरली रेट बताओ। आप कहोगे सर वार्षिक दर को 2 से भाग कर दो, 3%। तो हाफ ईयरली रेट कितना हो गया? 3%। समय है हमारा 2 साल। आप अगर हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, बच्चे आप अगर हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो 2 साल में कितनी बार ब्याज लगाओगे? क्या 4 बार लगाओगे? बोलो बताओ भाई। अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो क्या 2 साल में 4 बार ब्याज लगेगा कि नहीं भाई? 1 साल में 2 बार, क्योंकि 6 महीना, 2 साल में 4 बार। अब 3 फॉर्मूले, 3 मेथड थे, रेशियो, फॉर्मूला, GR। रेशियो मेथड नहीं लगाओगे। मैंने बोला रेशियो मेथड वहां नहीं लगेगा जहां, मतलब लगेगा तो ही, लेकिन हम नहीं लगाएंगे जहां पर रेट ऊट पटांग हो। अब 3% है, 3/100, 100 से 100, 300 भाई, 4 बार कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? रेशियो मेथड कट, फॉर्मूला मेथड पे आ जाओ। फॉर्मूला मेथड, अगर आपको 4 बार का तो मैंने बताया ही नहीं है, आपको 3% का क्या करना पड़ेगा? 2 बार का निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको पता है, मैंने लिखवाया टेबल में कि 3% का 3 बार का होता है 9.2727, जिसने देखा होगा। इसको और फिर इसको लगाओ, A + B + A × B/100 में। अगर, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेट अगर 3% है, तो 3 बार का
चक्रवर्ती ब्याज 9.2727 होता है। ये 3 बार का और चौथा 3%, फिर a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 लगाओ। तो यहां भी थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप जीआर मेथड से जाओगे तो कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन वो उतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। हर बार आपको 3% ही निकालना पड़ेगा कि भैया 4 बार का रेशियो क्या होता है, 4:6:4:1 होता है कि नहीं भाई। 2 साल का कितना होता है, या 2 बार का जीआर 2:1 यानी कि 2:1, 3 बार का 3:3:1, 4 बार का 4:6:4:1, 5 बार का 5:10:10:5:1, 5 बार का तक ही लिखवाया मैंने आपको। अब हमारा मूलधन 8500 रुपए है, हर बार हमें इसका 3% निकालना पड़ेगा भाई। 1% कितना होता है 85, तो 3% कितना हो जाएगा 85 गुणा 3, जरा बताना कितना हो जाएगा 85 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 255 आ गया 3%। क्योंकि आप करो 85 गुणा 3/100, फिर इसका भी 3% निकालो तो ये आ जाएगा 255 का 1% होता है 2.55, 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.65। फिर इसका भी 3% निकालो, इसका भी 3% निकालो, तो 7.65 गुणा 3/100, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 3 सत्ते 21 और 1 22 बटा 100, ये हो जाएगा 0.2295। फिर इसका भी 3% निकालना है, लेकिन वो निकालो मत क्योंकि वो बहुत दूर चला जाएगा, वो बहुत डेसिमल में चला जाएगा, वो उतना हमें उतने आगे तक नहीं जाना, क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हमने 0.2295 निकाल दिया बच्चा। अब इसका 3% निकालेंगे चौथे टाइम, लेकिन वो निकालो मत, आपको अपना आंसर चाहिए ना, वो मिल जाएगा यहीं से ही, 3 बार तक ही मिल जाएगा वो। तो हालांकि 2 बार तक ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप निकाल लो। इसकी गुणा आपस में कर दो, चौथे को आप कंसिडर ही मत करो। ये जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10। इसकी गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 और 3 39, 6 सत्ते 42, 3 45। और इसकी गुणा करेंगे, या मत भी करो चलेगा, चलेगा मत भी करो, क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि बहुत डेसिमल वाली कैलकुलेशन हो गई। आप इन दोनों को ही जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1065.9। अब मेरा आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, मेरा जो आंसर है ना वो 1065 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ना तो इसकी कैलकुलेशन करी ना मैंने इसकी करी, मैंने केवल इन दोनों की ही कैलकुलेशन करी, तो 1065.9 मिला। 1065 के आसपास बिल्कुल यही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जीआर मेथड आसान लगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको ये दो कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं पड़ी, आपने केवल 4 और 6 की कैलकुलेशन करके ही अपना आंसर बता दिया, केवल 4 और 6 की। ठीक है, तो इस सवाल को इसी मेथड से एक बार खुद से आप ट्राई करना, अपनी रफ कॉपी में खुद से ट्राई करना है ना। तो ये भी अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना इस पे। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। बस इस चैप्टर में बने रहो, थोड़ा सा मानसिक संतुलन बनाकर। ये चैप्टर होते ही तो बल्ले बल्ले, फिर कुछ नहीं है, फिर मात्र औपचारिकताएं बचेंगी बचे हुए चैप्टर्स में। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।